यही तो बात है कि भोजपुरी जो कलाकार हैं उनके अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन फिल्मों की बात आए तो हीरो वही बकैती वाला अंदाज, वही पिस्तल, गोला बारूद, गोली, और सिंगर की बात की जाए या लिरिसिस्ट की बात की जाए, गीतकारों की बात की जाए, तो लड़की की शारीरिक संरचना से ऊपर उठकर ना देख पाना, ये क्यों भोजपुरी सिनेमा के साथ जुड़ गया है? ये एक टैग लग गया है और इसको तोड़ने की कोशिश भी कोई नहीं कर रहा है। खास बात तो ये है सर, मैंने बोला ना कि भोजपुरी में ये रच दिया गया है, कह दिया गया है कि ये है वो है ऐसे है, बट ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारा भोजपुरी ओके है। और हम लोग देखिए, एक कलाकार अगर चाहेगा कि हम ये कर दें तो नहीं हो पाएगा। इसमें हम सब कलाकार मिल बैठे और बात करें कि हाँ जी क्यों ऐसा है। तो हम तो मंच पे भी जाते हैं तो अपने ऑडियंस से निहोरा करते हैं कि भैया, चाचा, माता, बहन, आप लोग ऐसा माहौल बनाइए, क्योंकि आप ही भगवान हैं, आप ही किसी को आगे बढ़ाते हैं, आपका ही आशीर्वाद सब कुछ है। तो आप लोग ऐसा माहौल बनाइए कि वो पवन सिंह हो या कोई भी कलाकार हो, चाह के भी ऐसी फिल्म ना करे, चाह के भी ऐसा सॉन्ग ना गाए जिससे सुन के देख के शर्मिंदगी महसूस हो, गर्व से कहें कि हाँ हमारा भोजपुरी है, भोजपुरी में काम करने जा रहा हूं, भोजपुरी में काम करने जा रही हूं, ये खुशी से लोग कहें। तो पवन सिंह द पावर स्टार वो ट्रेंड सेट करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, कौन नहीं चाहता है कि हम साफ रहें, फ्रेश रहें और भोजपुरी दिल से बोला जाए, खुशी खुशी बोला जाए और भोजपुरी दिल से सुना जाए, देखा जाए। जय हो भोजपुरी। क्या बात है, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा में ये कहना भी निश्चित तौर पर हिम्मत की बात है। लेकिन पवन जी, कितना इत्तेफाक है कि जो एक्टर बेबी पियर पी पी के नाचे गाना बनाता है वो मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं। जो लहंगा उठा दे रिमोट से गाना गाते हैं वो रवि किशन बीजेपी के सांसद हैं। जो लहरिया लुटाए राजा गाना बनाते हैं वो निरहुआ बीजेपी के सांसद रहे हैं। और पवन सिंह पर भी अश्लीलता के आरोप लगे और वो भी बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले थे। इत्तेफाक है ना? हमार तक गाना में मुद्दा बन गई। मैंने एक सॉन्ग गाया था जो सुपरहिट सॉन्ग है। उस गाने का बोल ये है कि अरे जानी जा कमाए कलकतिया राजा, मारली सवतिया मतिया राजा। तो हमारा तो सब हो गया था, लेकिन मेरे गाने को ही मुद्दा बना दिया गया। मैंने बोला कि ठीक है, नमस्ते, प्रणाम, मैं अपने जीवन में खुश हूं और आपका आशीर्वाद है तो फिर किस चीज की कमी है। यही संपत्ति है अपना, यही धन है, इसी में सब कुछ है। और ऐसा भी सुनने में आया कि बीजेपी के कुछ नेता भी आपकी ट्रोलिंग में शामिल थे, सही बात थी? सॉरी, जो गाने पर आपकी ट्रोलिंग जो लोग कर रहे थे उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे क्या? जाए दी, कुछ बात दिले में रह दी, ओके बाहर निकालल कोनो जरूरी नहीं है। जो है सो अच्छा है, सामने से सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है। ओके। तो नेता लोग तो झेल ही जाते हैं ट्रोलिंग, बड़ी बड़ी ट्रोलिंग झेलते हैं अभी तो। और आपने तो वैसे भी न जाने कितनी ट्रोलिंग झेली है, भोजपुरी सिनेमा के इतने बड़े स्टार होते हुए भी। तो आपको तो आदत होनी चाहिए थी। इतने ज्यादा क्या परेशानी कि आपने आसनसोल से टिकट ही वापस कर दिया? हम घर में चुपचाप बैठा रहिला, किसी के बारे में शायद मैं टिप्पणी नहीं करता हूं। का हो, बात बात पे मैं लाइव आता हूं? नहीं आता हूं। बट फिर भी पता नहीं क्यों ये जो कंधा है ना पवन सिंह का, हाई हो गईल, हाउ हो गईल, ऐसे हो गईल, होने दो, जो होता है सो होने दो, सब देखा जाएगा। संघर्ष ही जीवन है सर। मैं पहले सोचता था अरे यार ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, बट अब नहीं सोचता हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। वैसे बीजेपी सांसदों के इत्तेफाक पर हमने बात की। एक बीजेपी सांसद रवि किशन, और इसी में अगर जोड़ लिया जाए अरुण गोविल जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आते हैं
और वो बिल इसके खिलाफ होता है कि इंटरनेट पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो रुकनी चाहिए, जो सिलसिला एक चल पड़ा है। आप इस तरह के बिल को, इस तरह की कोशिश को सपोर्ट करते हैं? सर, मैं माफी चाहता हूं। मैं एक कलाकार हूं, सिंगर हूं, एक्टर हूं, और टीवी हम बहुत कम देखते हैं, न्यूज़ थोड़ा कम देखिला हम। क्योंकि हम लोगों का जीवन क्या है, घर से निकलो, गाड़ी में बैठो, सेट पे जाओ, काम करो, काम करते करते अंधेरा हो गया, लेट नाइट हो गया, मॉर्निंग हो गया। और मैं ये कोशिश करता हूं कि किसी के बारे में मैं टिप्पणी ना करूं तो ही बेटर है। तो इस पे हमसे कुछ मत बुलवाइए सर, सॉरी। अच्छा पवन सिंह जी, अब आप यहाँ पर मौजूद हैं, सत्ता सम्मेलन का मंच है, तो काराकाट वाली जो आपकी लड़ाई थी वो चर्चा उस पर ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपने काराकाट से लड़ने का ऐलान किया तो बहुत सारे नेता जो हैं उन्होंने कहा कि भाई चुनावों और फिल्मों में बड़ा अंतर है, कोई 50,000 वोट यहाँ से पा के दिखा दे तो जाने। और पवन सिंह लड़ते हैं, सिर्फ 40 दिन तक प्रचार करते हैं और 2.25 लाख वोट हासिल कर लेते हैं। यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा की हार का आपको जिम्मेदार माना जाने लगता है। ये कैसे हुआ? मैं इतना बता दूं भैया, मेरे जीवन में मेरी मां से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और मां का जब आदेश मिल जाए कि बेटा तुमको ये करना है, क्योंकि उम्मीद होता है ना सर, मेरा बेटा भी चुनाव लड़ेगा। मैंने मां से वादा किया था, मैं दिल्ली में इंटरव्यू भी दिया, बहुत सारे चैनल पे मैंने बोला भी था कि चुनाव तो लड़ूंगा, ये तय है, पार्टी स्थान तय नहीं है। तो हमारे कुछ मित्र लोग बोले कि पवन भाई, शाहाबाद जिला में काराकाट ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और फिर काराकाट में जाने की जरूरत नहीं है उनको। मैंने बोला कि देखिए, मैं चुनावी मैदान में अगर उतरूंगा तो पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए। क्योंकि सर हम लोग संगीत दुनिया में हैं, एक्टिंग दुनिया में हैं, तो खाने भर तो कमा ही लेते हैं ना, तो उधर से कमाने की क्या जरूरत है। इस मैदान में अगर पवन सिंह उतरेगा तो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से, सेवा ही करने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि जब यहाँ विकास का काम नहीं हुआ है तो पवन सिंह काराकाट से ही चुनाव लड़ेगा। और चुनावी माहौल में ना कुछ कुछ बात कान में आ रहा था। फिर से जब हम अपने संगीत दुनिया में वापस लौटे तो मैंने यही बोला कि सुनिए सर, अपने जनता से, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा मेरे हार की है। क्या बात है। और ये डायलॉग जो है ये चुनावी मैदान में भी बड़ा जनता को पसंद आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फिल्मों में ही पसंद आते हैं। तो दोबारा चुनावी मैदान में ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे क्या? अभी पवन सिंह की जो गाड़ी है, पवन सिंह की गाड़ी क्या, यही एक ऐसा गाड़ी है जो अभी न्यूट्रल है सर। देखते हैं, हनुमान गियर लगेगा, गाड़ी बढ़ेगी, किस साइड मुड़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी ये इस राज को राज ही रहने दिया जाए।